हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हमारी करंट अफेयर की क्लास चली थी, ठीक है। करंट अफेयर की, जिसमें आप लोगों ने सपोर्ट ही नहीं किया, ठीक है, एकदम नहीं सपोर्ट किया। नहीं तो मैं अगली भी क्लास उसको क्या किया होता, कंटिन्यू किया होता, लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो मैंने सोचा इस आप लोग करंट अफेयर 10 नंबर चाहिए नहीं, इसलिए मैंने करंट अफेयर की क्लास को क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही करेंगे, चलिए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट में भी 10 करंट गिराते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दूं। तो नहीं आप लोगों को चाहिए तो कोई बात ही नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस मुग़ल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि कब की थी? 1665 में पर हस्ताक्षर किया था। बताइए कौन से शासक के समय किया था? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 का, तो किसके साथ? सेनापति कौन था? जय सिंह, ठीक है। मुग़ल सेनापति था, या क्या था? मुग़ल सेनापति। मुग़ल सेनापति कौन था? सेनापति जय सिंह के साथ क्या किया था? पुरंदर की संधि किए थे। याद रखेंगे लोग, कौन सी ये संधि है? आप लोग यहाँ से भी एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। किसके किसके बीच हुई थी? तो शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी, ठीक है। इनकी पूछता है राजधानी कहाँ है, तो रायगढ़। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन 100% पूछेगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो रायगढ़ जो, ठीक है, मराठा युग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पाले का ए पार्ट राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दिल्ली, दिल्ली क्या है बताइए? गुलबर्ग, पहले आप बताइए गुलबर्ग में क्या है? जामा मस्जिद है, बिल्कुल सही है। मालवा, मालवा में का जहाज महल है, बिल्कुल सही है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, बिल्कुल सही है। लेकिन अजमेर, अजमेर में यह नहीं है। कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है। कुअल अल इस्लाम जो हमारी कहाँ पे? दिल्ली में। तो इस हिसाब से हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा? सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बताइए। तो यह किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा, ठीक है। याद रहेगा किसके द्वारा? पाणिनि के द्वारा। महाभाष्य के कौन है? बताइए महाभाष्य के कौन है? पतंजलि जी। तो महाभाष्य के पतंजलि जी हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, पहले का 3, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का कौन सा है? सी का निरुक्त। निरुक्त कौन लिखा था? बताइए। वर वर्तिका, वार वार्तिक और जो है निरुक्त किसके द्वारा लिखी गई थी? तो निरुक्त यास के द्वारा। किसके द्वारा? यास। 3 जो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, सी। और वर्ती हमारा जो है कात्यायन, किसके द्वारा है? कात्यायन के द्वारा, ठीक है। एक इस पे आ जाएगा 2 पे। देखिए कहाँ दिया है, कहाँ पे दिया है? 4 3 2 1। देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो ए पार्ट में ही ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक। तो ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित मौर्य शासक में बौद्ध धर्म का अनुयायी कौन था? तो सबसे आसान है, अशोक तो था ही, क्योंकि अपने ये पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था, ठीक है। कहाँ पे भेजा था? पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? संघमित्रा। उसकी पुत्री का नाम क्या था? संघमित्रा था, ठीक है। और इसका मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ये भी बता दीजिए आप लोग। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। चलिए, तो कौन था और कौन था इसमें बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य भी तो उसी का अनुयायी था जी। नहीं, दशरथ, ठीक। कौन था? दशरथ था, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से हमारा 2 और 4 के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण किसका है? तो सतपथ ब्राह्मण जो हमारा है किसका है बताइए? सतपथ। तो ये सतपथ हमारा जो किसका है? तो यजुर्वेद का है। किस वेद का है? तो सतपथ जो हमारा है किसका है? सतपथ। सत सॉरी, 1 मिनट, गलत लिख दिया मैंने। सतपथ जो है यजुर्वेद का, याद रहेगा ना किसका है? सतपथ यजुर्वेद का। सतपथ और तैत्रीय दोनों जो है यजुर्वेद के हैं। अथर्ववेद का क्या है? गोपथ है। इसका कौन सा है? गोपथ। इसका ब्राह्मण क्या है? गोपथ है। और सामवेद का क्या है? तो सामवेद का है जो जैमिनी, और कौन सा है? पंचविश। इसका क्या है? पंचविश है, पंचविश और जैमिनी। कौन सा है? जैमिनी। और ऋग्वेद का ऐतरेय है। कौन सा है? ऐतरेय और कौशितकीय, ठीक है। कौशितकीय, ठीक है। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप
से निम्नांकित वर्ष में स्वीकार की गई? बताइए किसमें, किस सन में आप जो है, तो 1853 में। किस चार्टर एक्ट के तहत? 1853 चार्टर एक्ट के तहत क्या किया था? स्वीकार किया था। उस समय कौन था? बताइए गवर्नर जनरल कौन था? बताइए जल्दी बताइए कौन था उसमें गवर्नर जनरल? तो उस समय 1853 में गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था। कौन था? डलहौजी। राज्य हड़प की नीति इसी ने लाया था, डलहौजी ने ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि प्रमुख आयोजक थीं। गतिविधि प्रमुख आयोजक थीं कौन से? सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो या स्वदेशी आंदोलन? तो बताइए मैं लिख दे रहा हूँ कौन सा कब हुआ था। तो 1920 में ये हुआ था असहयोग, स्वदेशी 1905 में हुआ था, ठीक, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, और सविनय अवज्ञा 1930 में हुआ था। बताइए किस में जो है, तो कौन से आंदोलन है? तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या थी? अरुणा आसफ जी जो है क्या नेताओं की, क्रांतिकारियों की तरह भूमिगत रहते हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 8वां बताइए क्वेश्चन नंबर 8। सुभाष चंद्र बोस ने क्या, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किया था? बताइए रंगून, टोक्यो, कलकत्ता या सिंगापुर? तो कहाँ पे किया था? सिंगापुर में। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 को। कहाँ पे? सिंगापुर में। याद रहेगा ना, सिंगापुर में इसका क्या किया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो 1942 में किया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में। चलिए इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल क्या थे? द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। सूर्य सेन जी नहीं, ये नहीं है। सूर्य सेन किससे संबंधित है? चटगांव केस से। बिल्कुल सही है। क्या है? सूर्य सेन जो है चटगांव, जो हमारा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल कह रहे हैं, बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश। इसकी कैपिटल कहाँ है बांग्लादेश की? तो ढाका है। ठीक है, इसकी सीएम कौन है? शेख हसीना जुल्फ़ों वाली। कौन है? सीएम कह रहे हैं, पीएम शेख हसीना। शेख हसीना अभी हाल ही में भारत के दौरे पे आई हैं। ठीक है, शेख हसीना जुल्फ़ों वाली। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप लोग कौन सा बताएंगे? 10th। बताइए क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय प्रेस का प्रणेता किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी। भारतीय प्रेस का प्रणेता किसे कहा जाता है? आप लोग बताइए। स्वतंत्र प्रणेता किसे कहा जाता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का। अगस्टस हिक्की को, चार्ल्स मेटकॉफ को, या मैकग्रेथ को, या डीजे रेली को? तो किसे? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को। 1823 में। कब? 1823 में इसने क्या किया था? अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के दक्षिणी कैलिफोर्निया में मृत घाटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूएसए के दक्षिणी में कैलिफोर्निया में मृत घाटी का उदाहरण कौन था? रिफ्ट घाटी, पूर्ववर्ती घाटी, अपनत घाटी, या अभिनत घाटी? बताइए कौन सी है? तो ये हमारी रिफ्ट घाटी। किसका है उदाहरण है? मृत घाटी जो हमारा किसका है? रिफ्ट घाटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? बताइए एपेनाइन, आल्प्स, पेरिनीज, या जूरा? कौन सा है? बताइए जल्दी बताइए। तो पेरिनीज है। किसके किसके बीच में? फ्रांस और स्पेन के बीच में, एंड स्पेन के बीच में। ठीक, इसकी कैपिटल कहाँ है? मैड्रिड है, मैड्रिड। ठीक, इसकी कैपिटल फ्रांस की कहाँ है? पेरिस है, जहाँ FATF का क्या है? हेडक्वार्टर है, FATF। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। निम्नलिखित देशों में किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? भारत के पास, रूस के पास, सूरीनाम के पास, या ऑस्ट्रेलिया के पास? किसके पास है? जल्दी बताइए किसके पास है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा किसके पास संचित भंडार? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। मैं यहाँ पे राजधानी भी कराता चलता हूँ। ठीक है, रूस की कहाँ है? मॉस्को है। ठीक, मॉस्को है। और भारत की कहाँ पे है बताइए? तो भारत की इंडिया है, सबको पता है। ठीक, और सूरीनाम की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे सूरीनाम की क्या है। ठीक, कुछ आप लोग भी अपने से भी किया करिए, बताइए कमेंट में करेंगे सूरीनाम की कैपिटल कहाँ है? 14 का।
निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी या गंगा जी के? तो किस नदी पे है? तो अलकनंदा नदी के किनारे कौन सा मंदिर है? बद्रीनाथ का मंदिर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उरुग्वे उरुग्वे दौर किसे से संबंधित है? उरुग्वे दौर जो है किससे संबंधित है? तो हमारा किससे है? WTO से। किससे है? उरुग्वे दौर हमारा किससे संबंधित है? 123 देश 15 अप्रैल 1994 में इसका मराकस की, इसी को मराकस की संधि या उरुग्वे दौर कहा जाता है। ठीक है, मराकस की संधि या उरुग्वे दौर कहा जाता है। WTO की क्या हुई थी? मराकस संधि के तहत क्या हुई थी? इसी की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। 2011 में की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई? किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? तो नागालैंड में, सबसे ज़्यादा नागालैंड में कमी आई। इसकी कैपिटल कहाँ है? तो कोहिमा है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कहाँ है? कोहिमा है। मणिपुर की कहाँ है? तो इम्फाल है, इम्फाल है। ठीक है, इम्फाल है। सिक्किम की कहाँ है बताइए? सिक्किम की कैपिटल बताइए। त्रिपुरा की कहाँ है? त्रिपुरा की बताइए। आइजोल जी। सिक्किम की गंगटोक है। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा मध्याह्न भोजन योजना के को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता है? स्कूल मैनेजमेंट व्यवस्थापक, पंचायती राज संस्था, स्वयं सेवा समूह या ठेकेदार? कौन नहीं करता बताइए? तो ठेकेदार से इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, बाकी सब से मतलब रहता है। यह योजना 1995 से स्टार्ट की गई थी। कब से? 1995 से। अब इसका नाम बदल करके PM पोषण योजना कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? PM पोषण योजना। ठीक है, PM पोषण योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। निम्नलिखित में से एक रबी की फसल है, बताइए कौन सी है? रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर एंड नवंबर में यह फसल बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल। और अप्रैल मई में क्या कर ली जाती है? मार्च एंड अप्रैल तक क्या कर ली जाती है? इसकी कटाई कर दी जाती है। तो कौन? सरसों होती है, गेहूं के साथ बोई जाती है। और कौन सी? तो वही पूछा कौन सी है, तो सिर्फ सरसों है। ठीक है, सरसों। बाकी कपास, अरहर, मक्का ये सब हमारी किस चीज़ की हैं? ये तीनों हमारी किसकी हैं बताइए? तो हमारी तीनों किसकी हैं? खरीफ की फसल है। किसकी है? खरीफ की फसल है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय रुपये का वाह्य मूल्य हाल ही में अवमूल्यन किया गया था, बताइए कब अवमूल्यन किया गया था? वाह्य मूल्य का कब अवमूल्यन किया गया था? तो जुलाई 1991 में क्या किया गया था? अवमूल्यन किया गया था। ठीक है, आप लोगों को याद होगा जब हमारे यहाँ क्या आई थी? LPG भी इसी समय आई थी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कंडीशन हमारी कब आई थी? तो इस समय जब ये लागू हुआ था LPG, तो उस समय हमारे PM कौन थे? नरसिम्हन राव जी थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, इन्हीं को इसका जनक कहा जाता है, इन्हीं दोनों को। ठीक है, चलिए आयात एवं निर्गत पर लगाए जाने वाला आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर को किस नाम से जाना जाता है बताइए? व्यापार कर के रूप में जाना जाता है? आयकर के रूप में तो जाना जाए, किस रूप में जाना जाता है? व्यापार के रूप में नहीं, ये क्या कहलाता है? सीमा कर कहलाता है। ठीक है, आयात और निर्यात पर जो कर लगता है वो क्या कहलाता है? सीमा कर के रूप में जाना जाता है। या किस सरकार द्वारा? एक केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। केंद्र सरकार इस पर लगाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ से हमारे पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? सीधा मैंने इसको बहुत बार बताया, कितनी कम से कम 10। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जोड़ी कब गई बताइए? कौन सा समय? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो पंचायत राज, पंचायत से। ठीक है, यह पंचायत हमारा किस आर्टिकल में दिया? तो पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में। इसमें विषय की संख्या कितनी है? बहुत बार इस चीज़ को मैंने, विषय कितने हमारे? तो 29 विषय हैं। ठीक है, 29 विषय हैं। ठीक, और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में। ठीक है, याद रहेगा ना?
11वीं अनुसूची 13वां संविधान संशोधन 1992 का है जो है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस में 29 विषय हैं जो आर्टिकल किस में दिया गया है, 40 में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 आ गया। ठीक है, 22 बताइए आप लोग। 22 का अगर भारतीय 22 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था कौन करता है, जल्दी बताइए। तो ये हमारा कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताइए आप लोग। सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में, तो 124 आर्टिकल 124 में हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। अभी हाल ही में इसके जो है चीफ जस्टिस 49वें क्रम के कौन बने, यू ललित जी। कौन बने हैं, यू ललित जी। ठीक है, इससे पहले कौन थे, NV रमन्ना हमारे 48वें क्रम के। टोटल जजों की संख्या कितनी है, टोटल जज कितने हैं, टोटल जज हमारे कितने हैं, 33 + 1। एक चीफ जस्टिस है और 33 क्या हैं, जज हैं। इसमें महिलाओं की संख्या इसमें वर्तमान में कितनी, 4 महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र एवं राज्य पर डॉक्टर PR राजमन्नार समिति गठित की गई थी। बताइए कब की गई थी, यह जो है कब गठित की गई थी। तो तमिलनाडु गठित राजमन्नार समिति गठित की गई थी, तो ये तमिलनाडु द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, तमिलनाडु राज्य एवं केंद्र के संबंध के बीच में। ठीक है, सामान्य कार्य के सामान्य वेतन भारत के संविधान को सुनिश्चित करता है। कौन करता है, तो हमारा सुनिश्चित कौन करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कौन करते हैं, अनुच्छेद किस में दिया गया है, आर्टिकल 39 में। समान वेतन के लिए के घ में यह कंडीशन है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में हमारे क्या दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो किससे, 12 से 35 तक। ठीक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 4 आर्टिकल जो 36 से 51 तक। भाग कौन सा है इसके लिए, भाग 4 है। ठीक, मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग 4 के क में है। ठीक है, भाग 4 के क में है। टोटल कितने हैं मौलिक कर्तव्य, तो इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब मूल संविधान में कितने थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। ठीक है, ठीक, आर्थिक अधिकार किस में दिया गया, तो आर्टिकल 300A में दिया गया, आर्टिकल 300A में दिया गया। ठीक है, उस क्वेश्चन को मैंने पूरा डिटेल से बताया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेशी नीति से संबंधित है। बताइए कौन सा, तो आर्टिकल हमारा कौन, अनुच्छेद 51 हमारा क्या है, विदेशी नीति से संबंधित है। ठीक है, भारत की विदेशी नीति से संबंधित है अनुच्छेद। अगला बताइए, अनुच्छेद 300 जो हमारे जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो आर्टिकल 312 जो हमें किसकी दिया गया, राज्य सभा के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ से हमारे किसके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए साइंस के। ठीक है, ये बता रहा बर्ड फ्लू विषाणु है, बर्ड फ्लू H5N1 हमारे क्या हैं, ये हमारे बर्ड फ्लू विषाणु हैं। याद रहेगा ना, इसकी खोज कब, दक्षिण अफ्रीका में पहली बार 1961 में की गई थी। कब की गई थी, 1961 में। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। बताइए, तो पोटेशियम। कौन सा है, पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए C10 संख्या गुणवत्ता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है, तो हमारे डीजल के लिए C10 और ऑक्टेन जो हमारे पेट्रोल की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो आयोडाइड। किसका किया जाता है, सिल्वर। कहाँ दिया है, सिल्वर AgI का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है। बताइए कौन सा उत्तरदायी है, तो ये हमारा कौन सा, आयन मंडल। यहाँ से हमारी क्या रेडियो वेव्स होती हैं, और क्षोभ मंडल सबसे हमारा निचला मंडल होता है। ठीक है, समताप मंडल में हमारी क्या पाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, ओजोन परत पाई जाती है। ठीक,
यहीं से हमारी जो है क्या जहाज़ का जो है यहाँ से मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और समताप मंडल में वो जहाज़ जो हमारे होते हैं वायुयान का क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। मध्यमंडल, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 मैथ का है। इसको मैं PDF दे दूंगा, आप लोग खुद स्वयं लगाएंगे जो है, ठीक। आसान आसान क्वेश्चन है, इसमें समय ज़्यादा जाता है, इसलिए जो आप लोग लगाएंगे, ठीक। इसका अलग से मैराथन लूँगा तब बताऊँगा, ठीक। हिंदी के चलिए बताइए, हिंदी के बता देता हूँ, ठीक। हिंदी का करा देता हूँ 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी, ठीक। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 36, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे कहा जाता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रेमचंद्र युग या शुक्ल युग? बताइए कौन सा। तो यहाँ जो ऑप्शन के हिसाब से जो भारतेंदु युग जो है क्या सबसे प्रथम युग कहलाता है, ठीक है। 1850 से 1900 तक हमारा क्या था, भारतेंदु युग था, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला, एक करेला दूजा कहाँ चढ़ा, दूजा कहाँ चढ़ा, एक करेला दूजा नींव चढ़ा, ठीक। कहाँ चढ़ा, दूजा पेड़ नहीं चढ़ा, दूजा नींव चढ़ा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38, सदैव, सदैव में कौन सी संधि, बताइए सदैव में कौन सी संधि है, बताइए सदैव में। तो सदैव में कौन है, जहाँ 2 मात्राएं हो जाएं, जहाँ 2 मात्रा हो जाए वहाँ सीधे क्या है, वृद्धि हो रही है, क्या है, सदा, सदा प्लस एओ मिल के क्या बनता है, सदैव। यहाँ आप प्लस ए मिल के क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आ या अप और ओ मिल के क्या हो जाते हैं, अ हो जाते हैं। जहाँ 2 मात्राएं आएंगी वहाँ हमारी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि हो रही है कि नहीं, एक मात्रा से क्या हो रहा है, 2 मात्राएं हो जा रही हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर, इसमें कौन सी त्रुटि है, मैंने अपना, अपना क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया, इसमें कहाँ त्रुटि, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, या मैंने हस्ताक्षर कर दिए, बताइए कौन सा है। 39 का जल्दी बताइए। तो 39 का मैंने हस्ताक्षर कर दिए, ये हमारा क्या होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हस्ताक्षर क्या बहुवचन होता है। 40, विलोम शब्द, लभ्य का क्या होता, अलभ्य, ठीक। शेष का अशेष, शीर्ष का क्या होता, तल, शिष्ट का क्या होता, अशिष्ट होता है। यहाँ परिशिष्ट दिया है, ठीक है। क्या दिया है, परिशिष्ट दिया है। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा यही पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इंग्लिश के पैराग्राफ दिया गया है, हम लोग करेंगे अब जो है स्टैटिक्स जी के, ठीक। यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट हो गया। चलिए, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो कौन सा है, भारत का है, ठीक है। और कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, बताइए जल्दी बताइए आप लोग। तो हमारा कहाँ पे, मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ पे, मणिपुर में, केंद्रीय है, याद रखिएगा कौन सा कैसा है, केंद्रीय है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। तो कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 8 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय या विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्या कह रहा, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। 1991, 1971, 2003 या 2010 में। कब की गई थी, तो 2003 में की गई थी, ठीक है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी, 2003 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताइए। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए। तो हमारा कहाँ पे है, कर्नाटक में राज्य में, ठीक है, कर्नाटक राज्य में। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ पे, हमारा उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका नाम अब क्या हो गया है, बताइए। जिम कॉर्बेट का नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, उत्तराखंड में, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, हमारा गुजरात में है। ऐसे करके आप लोग याद रखेंगे। बांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सारे राष्ट्रीय उद्यान याद कर लीजिए, क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ये क्वेश्चन पूछा था UPSSC 2021 पेट,
पेट में पूछा था ये वाला जो क्वेश्चन, ठीक। तो कहाँ पे, द हेग में है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अबू धाबी, अबू धाबी की राजधानी बताइए। अबू धाबी की राजधानी बताइए। अबू धाबी किसकी राजधानी है, तो यूएई की है, ठीक है, यूएई की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आप लोग दक्षिण कोरिया की बता दीजिए। तो ये कहाँ पे है, सियोल है। कहाँ पे है, सियोल है, ये हमारा सही है, ठीक। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, एम्बस्टर्डम है। कहाँ है, एम्बस्टर्डम है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। इटली की कहाँ है, ये तो सबको पता है, रोम है, क्योंकि FAO का हेडक्वार्टर भी हमारा कहाँ है, रोम इटली में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 57। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय सीटें हैं। तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं। राज्यसभा की कितनी सीट है बताइए, राज्यसभा की कितनी है, तो 31 है। अब विधानसभा की बताइए, विधानसभा की कितनी है, BS का मतलब विधानसभा होता है, ठीक है, BS 403 है, ठीक। विधान परिषद की बताइए, VP का मतलब क्या होता है, विधान परिषद कितनी है बताइए, तो 100 हैं। कितनी है, 100 सीटें हैं विधानसभा की। चलिए नेक्स्ट बताइए, पंचमहाल किस में स्थित है। पंचमहाल कहाँ पे स्थित है, तो पंचमहाल हमारा कहाँ पे स्थित है बताइए जल्दी, फतेहपुर सिकरी में। इसको कौन बसाया था फतेहपुर सिकरी को, तो अकबर ने बसाया था, ठीक है। अकबर ने जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है इसका निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारत का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया बताइए। कहाँ पे किया, मालदीव, कंबोडिया, म्यांमार या नेपाल, कहाँ पे किया, तो हमारे कहाँ पे किए, नेपाल। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ गए थे, नेपाल गए थे, ठीक है। तो नेपाल में क्या किया, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सांस्कृतिक और विरासत केंद्र का क्या किया, उद्घाटन किया, ठीक है। नेक्स्ट, नेपाल की राजधानी कहाँ पे है, काठमांडू है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 60। मई 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 10 शीर्ष भुगतान पाने वाले एथलीट की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है, जल्दी बताइए। ये सब करंट के क्वेश्चन हैं, करंट आप लोग बहुत पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ते हैं आप लोग, पता ही है, जो फुल पत्ती वाली क्लास से। तो बताइए फटाफट, इसमें तो कमेंट आप लोगों को करना ही चाहिए। कौन है, लियोन मेसी है। कौन है, लियोन मेसी है, ठीक है। 2022 की फुटबॉलर हैं लियोन मेसी, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मई 2022 की में किस राज्य में चारा बिजाई योजना स्टार्ट की गई है बताइए। चारा बिजाई योजना, तो एक कौन से, हरियाणा सरकार की है। कौन सी सरकार की है, हरियाणा। चारा बिजाई योजना आप लोग याद रखेंगे, चारा बिजाई योजना हरियाणा सरकार की स्टार्ट की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मई 2022 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है, अमेरिका, चीन, रूस या UAE, बताइए कौन बना है, तो हमारा अमेरिका बना है, ठीक है, मई 2022 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 भी बता दीजिए। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ये तो बहुत आसान है, बच्चों वाला खेल है, ठीक, इसको सब लोग कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, इसका जो डी पार्ट हो जाएगा 63 का। 64 बताइए, क्वेश्चन नंबर 64। मई 2022 में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार खोजा गया है बताइए। झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक या बिहार, बताइए 64 का। तो ये हमारा कहाँ पे खोजा गया है, बिहार में, ठीक है। बिहार में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार की खोज की गई है, याद रखिएगा। बिहार की राजधानी पटना है। बिहार के CM कौन है, नीतीश बाबू हैं, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। जून 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पे कमीशन किया गया, गांधीनगर, बनारस, दिल्ली या जयपुर, तो कहाँ पे किया गया, गांधीनगर, ठीक है। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है, गुजरात की है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। वैश्विक मातृत्व पितृत्व दिवस कब मनाया जाता है, मातृत्व और पितृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा 1 जून को मातृत्व और पितृत्व दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया, तो ब्रिटेन सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। सलमान रुश्दी जी एक क्या हैं, लेखक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 बताइए आप लोग। जून 2022 में भजन सुपारी का निधन हो गया, वह संगीत के किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, जल्दी बताइए, तो संतूर से हैं। कौन है, भजन सुपारी जी, याद रखिएगा। भजन सुपारी का निधन हो गया जून में, और किससे संबंधित है, तो संतूर से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जून 2022 में पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो 180वां स्थान है, ठीक है।
और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में बता दीजिए। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 150वें स्थान पे है। खुशहाली में बता दीजिए, खुशहाली में कौन से स्थान पे है? तो खुशहाली में 136वां स्थान है। मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है। 131वां। सतत विकास में कौन सा है? तो 120वां स्थान है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70। जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया है? संन्यास ले लिया है। सभी प्रारूप से क्या कर लिया इन्होंने? संन्यास की घोषणा कर दिया। इन्हीं के नाम पे जो है भारत और बांग्लादेश के बीच एक मिताली एक्सप्रेस करके ट्रेन चलाई जा रही। झूलन गोस्वामी ने भी क्या कर लिया? संन्यास लिया है। एक फास्टर गेंदबाज हैं। ठीक है, हरमनप्रीत कौर क्या है इसमें? कैप्टन है महिला टीम की। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो इंद्रेश INDRES इंद्रेश GS क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप लोग उसको क्या करिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोगों को पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।